नमस्कार, मैं डॉक्टर रेनू अरोड़ा। कुछ है, कुछ और की ज़रूरत है, थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है। थोड़े से भी हमारा काम नहीं चलता, जिसके पास जो है उसको वो अधिक चाहिए। केयर करने वाला जीवन साथी है, बच्चे हैं, ऐशो आराम की लगभग सभी सुविधाएं हमारे पास उपलब्ध हैं, पर उसके बावजूद भी ईश्वर से शिकायत हमारी ख़त्म नहीं होती। क्यों? हर छोटी चीज़ हमें ज़िंदगी में अपनी साथ चाहिए। मानव क्या है? अधूरी कामनाओं का पुतला है। उसके पास जो है उसे उससे ज़्यादा चाहिए। विवाहित है तो विवाह की चिंता, विवाह हो गया तो वैवाहिक जीवन में सुख शांति की कमी की चिंता, या फिर संतान ना होने की चिंता, और अगर संतान हो गई तो संतान की आज्ञाकारी ना होने की चिंता। किसी को करियर की चिंता, किसी को व्यापार की चिंता, किसी को अन्य कोई। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जिसको कोई चिंता ना हो। आप एक भी व्यक्ति ऐसा ढूंढ कर दिखा दीजिए जिसको किसी चीज़ की चिंता ना हो। तो क्यों पुरुषों के मुकाबले में महिलाओं को चिंता अधिक सताती है? घर, परिवार, कैरियर, सबकी सुख सुविधाएं, परिवार में सामंजस्य है, परिवार को एक सूत्र में बांधे रहने की चिंता। यही वजह है कि महिलाओं को सकारात्मक रहने की ज़्यादा आवश्यकता होती है। ऐसे में हम महिलाओं को क्या करना चाहिए? आइए मैं कुछ टिप्स दूंगी। अगर आप वो अपनी ज़िंदगी में इस्तेमाल करेंगे तो आप ज़िंदगी में सकारात्मक भी रहेंगे, स्वस्थ भी रहेंगे, संतुष्ट भी रहेंगे। सबसे पहले आपके पास जो है उसका महत्व तो जानिए। कई लोगों के पास वो भी नहीं। हम सबके पास जीवन में अनेक ऐसी बातें, विषय और बहुत कुछ मूल्यवान होता है जिसकी, क्योंकि वो हमारे पास है तो हम उसका मूल्य नहीं समझते। जैसे कि परिवार के लोगों में आपस में प्रेम होना, केयर होना, बच्चों का आपका कहना मानना, बच्चों का सक्सेसफुल होना। तो क्या ये सबको आसानी से मिल जाता है? आप जाके देखिए, जो चीज़ें आपके पास है क्या बाकी लोगों के पास है? मैं हमेशा अपने बच्चों से भी कहती हूँ कि जो आपके पास है उसमें संतुष्ट रहना सीखिए। दूसरे के पास क्या है, और अगर आपके पास वो चीज़ नहीं है उसके लिए परेशान होंगे तो सारी ज़िंदगी परेशान रहेंगे। दूसरे से कंपैरिजन करना छोड़ना होगा। जो आपके पास है वो किसी चमत्कार से कम नहीं है। अगर आप हेल्दी रहते हैं तो या किसी का चमत्कार से कम है? उन लोगों से पूछे जिनके पास बहुत कुछ है पर वो बीमार रहते हैं। तो क्या आप चाहते हैं आपके पास सारी सुख सुविधाएं हों और आप दूसरे दिन हॉस्पिटल पर चली रहें? आप अपना सारा काम खुद कर सकते हैं। ईश्वर का बार बार आभार व्यक्त करें कि आपके पास सेहत है, आप स्वास्थ्य हैं, आपके पास अच्छे बच्चे हैं, अच्छा परिवार है। तो क्यों छोटी छोटी भौतिक सुख सुविधाओं के पीछे हम चिंतित रहते हैं और परिवार को भी कोसते हैं, खुद को भी कोसते हैं, खुद की हेल्थ भी मेंटेन नहीं कर पाते? तो सबसे बड़ा टिप, आपके पास जो है उसकी इम्पोर्टेंस को जानना बहुत ज़रूरी है। दूसरों से कंपेयर मत करें। हर बात में पॉजिटिव पहलू को तलाशें। हर बात के दो भाग होते हैं, हम उसको पॉजिटिव लेते हैं या नेगेटिव लेते हैं, वो हमारे ऊपर है। कई बार हमारे बड़े बुजुर्ग हमें समझाने के लिए कहते हैं ना कि जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो अगर अच्छे के लिए है तो हम इस टिप को अपनी ज़िंदगी में हमेशा के लिए क्यों ना उतार लें? क्यों ज़िंदगी की छोटी छोटी परेशानियों से हमेशा चिंता में रहते हैं? तो खुद भी चिंता मुक्त रहिए, अपने परिवार के लोगों को भी चिंता मुक्त रखिए। हर क्षण का आनंद लें। हम हर क्षण का आनंद क्यों नहीं ले पाते? क्यों? क्योंकि हम भूत और भविष्य में इतना उलझे रहते हैं कि अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। जब हम वर्तमान में नहीं जीते तो हम आने वाली चिंता और कल की हुई गलतियों के बीच में अपने आप को झुलाते रहते हैं, जिससे हमारा परिवार भी दुखी होता है और हम खुद भी दुखी होते हैं। आज हम जो करेंगे, हम सोचेंगे, इस विचार से हमारे कल का पौधा खराब हो जाएगा। आप क्या चाहते हैं? आपका परिवार आपके आने वाले भविष्य की चिंता या भूतकाल की गलतियों की सजा भुगते? जी नहीं। तीसरी, सकारात्मक बने रहे। यदि आपके पास बड़ी सारी परेशानियां, मैं नहीं कहती, हर व्यक्ति की ज़िंदगी में बहुत सारी परेशानियां हैं और कई बार क्या होता है, एक के बाद एक के बाद एक परेशानी आती चली जाती है। तो क्या हम चलना बंद कर दें? हम बेड पे पड़ जाए कि हम उन प्रॉब्लम्स को ये बताएं कि मुश्किलों तुम मुझसे बड़ी नहीं हो, मेरे हौसले तुमसे लड़ने के लिए हमेशा बुलंद हैं। किसकी ज़िंदगी में दिक्कतें नहीं हैं? आप ढूंढ कर देखिए। ज़िंदगी की ऊंचाइयों को छूना चाहते हो तो सकारात्मक बने रहना पड़ेगा। व्यस्त रखना बहुत ज़रूरी है। हम खाली हैं, कोई काम नहीं है तो कोई बात नहीं। अगर आप ऑफिस में जा रहे हैं तो अपने अलमारियों और ऑफिस की फाइल्स को सेट करना शुरू कीजिए। घर में हैं तो घर को सेट करना शुरू कीजिए। अपने आसपास
जब आप साफ सफाई रख लेंगे तो आपको खुद को एक सुकून मिलेगा। अपनी वस्तुओं की साफ सफाई करेंगे, साज सज्जा पर ध्यान लगाएंगे, पेड़ पौधों के साथ टाइम लगाएंगे और संगीत को सुनना ना भूलें। ये आपको सुकून भी देगा, शांति भी देगा। आपका कोई ऐसा शौक जो ज़िंदगी की भाग दौड़ में पीछे रह गया तो इसको इस समय जागृत कर लीजिए। शौक कोई भी हो सकता है, आपको डांस का हो, सिलाई कढ़ाई का हो, पेंटिंग का हो, गाने का हो। प्रियजनों को जरूर समय दीजिए। आपके परिवार में जो भी आपके प्रिय हों, वो आपके माता पिता हों, आपके जीवन साथी हों, आपके मित्र हों, इनके साथ जिसके साथ बैठकर आपको सुकून मिलता हो उसके साथ फुर्सत के कुछ पल बिताइए, चाहे वो फ़ोन पे बिताइए। अपनों के साथ समय बिताएंगे तो ज़िंदगी की सुनहरी यादों को जब आप याद करेंगे तो आपका जीवन सुखमय हो जाएगा। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को समाप्त करती हूँ। स्वयं को व्यस्त रखें, सकारात्मक रखें, प्रियजनों को समय दें, हर क्षण आनंदित रहें, हर बात का पॉजिटिव पहलू समझें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, यूट्यूब पर फॉलो कर सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ नमस्कार।